यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमें आज ये समय दिया है, पवित्र वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। मैं अन्य भाषा के विषय में थोड़ी बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि संसार में जो सारी बातें चल रही है, पर हमें क्या मानना है और क्या हम विश्वास करते हैं, ये हमें जहां पर भी हम जुड़े हुए हैं, हमें ये बात जाननी है कि पास्टर उनका है या उनका जो अगवा है वो क्या मानता है, जिससे हमें आगे चलना है या नहीं चलना है ये हमें समझ में आए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 पद में यहाँ पे पौलुस कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, पौलुस अपनी कलीसिया, अपने लोगों के ऊपर ये बात लिखता है, जो उसके प्यारे लोग हैं, जिनको उसने सुसमाचार दिया है, उनको ये लिखता है, उनको ताने नहीं मारता है। उसके प्यारे लोग हैं जो अन्य भाषा। 12वां अध्याय में पौलुस समझाता है कि पवित्र आत्मा आपको भिन्न भिन्न भाषा का वरदान देता है। यही पौलुस की जो कलीसिया करंथ के लोग हैं उसको वो कहता है 2 पद, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता मेरे है। भाई बहन, आप ही अन्य भाषा में बोलते हो, संसार के लोगों को मैंने नहीं सुना है। वह मनुष्यों से नहीं, आपको मैं समझाता हूं, आप जब पवित्र आत्मा पाए या फिर आपने जब ये वरदान अन्य भाषा का पाया, आप मनुष्य के साथ बात नहीं करते, परंतु परमेश्वर से बातें करता है, तो परमेश्वर से बात करते हो। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। और जो नहीं समझता है, इसीलिए मैं कहता हूं, वो इंसान आपसे बात नहीं करता है, वो परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर वो बोलता है। आत्मा से करता है, भेद की बातें करता है। तो ये जो 14 पूरा अध्याय है, उसमें अन्य भाषा की ही बात की गई है। अन्य भाषा है या नहीं है, आज संसार में लोग कहते हैं तो 14 जो अध्याय और काट के फेंक दो, क्योंकि समाप्त हो गई बात पूरी। उसके विषय में क्या बात करने की। भाषा का दान होगा तो लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 13 अध्याय में लिखा है, तो 14 अध्याय पढ़ने की आवश्यकता क्या है। इसके विषय में थोड़ी बातें मैं कहना चाहता हूं। प्रभु सहाय करे, पवित्र आत्मा सहाय करे, हमें सुनने के लिए कान दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के संगति के लिए धन्यवाद। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए, यीशु से प्यार करने वाले, पवित्र आत्मा की बात सुनने वाले और हमारी संगति में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए उजाला। और प्रभु, ये बात जो गहरी बात है, ये पौलुस ने लिखी बात, इसका अध्ययन करना चाहते हैं, सहाय करना। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख दो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन, आमीन। यहाँ पे यदि हम ये पढ़े अध्याय 14 अध्याय, इसमें अन्य भाषा की बात की है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 पद में पौलुस कहता है, मेरे मंडली के लोग। तो ये बात से समझ आता है कि पौलुस ये ताने नहीं मारता है, क्रिटिसाइज नहीं करता है, लोगों को नीचा नहीं दिखाता है, लोगों को परेशान नहीं करता है, लोगों की मजाक नहीं कर रहा है। उसके ही लोग हैं, उसको वो प्यार से पत्र लिखता है। कई लोग कहते हैं ये जो लिखने की जो रीत है, तो वहां पे लोग जो अन्य भाषा बोलते थे, कुछ करते थे, गड़बड़ी करते थे, उनको पौलुस ने एक ताने मार के ये बात करी है। लोग पौलुस के हृदय को नहीं जानते थे, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। पर पौलुस जो मंडली को प्यार करने वाला, मंडली के लिए जान देने वाला, ऐसे लोग पौलुस के संगी थे जो अपनी गर्दन को भी काटने के लिए तैयार थे। ऐसे लोग पौलुस के लोग। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारा प्रेरित हूं। तो अपने बच्चों को कहता है कि आपके एक ही पापा है, सुसमाचार मैंने दिया है। तो ये जो लोग हैं वो अपने लोग हैं, तो पौलुस कभी भी ये ताना नहीं मारेगा, ये समझ के हमें पढ़ना है। तो यहां पे पौलुस ऐसे टेढ़ा नहीं बोलता है, पर से बात करता है, कर बात, ऐसा टेढ़ा नहीं बोलता है। ये समझ में नहीं आता है ये भाषा, ये तो भाई तू परमेश्वर से बात कर, आत्मा से बात कर, ऐसा टेढ़ा नहीं बोलता है। तो मैंने फिर से बात कहूंगा, पौलुस अपनी लोगों, ऐसे लोग जो लोग के ऊपर ये खुद को प्रेरित कहता है, मैं तुम्हारा प्रेरित हूं, क्या तुम मेरे फल नहीं हो। 9वां अध्याय में पौलुस कहता है। तो पौलुस अपने लोगों से बात करता है, तो ये सीधी बात करता है, ये कोई जिब्रिस
बात नहीं करता, या फिर गड़बड़ी करने वाले आप बड़बड़ करते हो, उसको मैं पत्री नहीं लिखता हूं, पर आप जो अन्य भाषा सचमुच बोलते हो उनको मैं लिखता हूं, कि आप जो बोलते हो, अन्य भाषा बोलते हो, वो समझ में नहीं आता है। पौलुस लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा है। ऐसी रीति से बाइबल पढ़ना, ये 14 अध्याय ऐसी रीति से पढ़ना जो पौलुस अपने लोगों से प्यार करता है, और पौलुस ज्ञान बांटता है अपने लोगों को, और पौलुस अपने लोगों को ताने नहीं मारता, पर एक पापा हो उस रीति से अपने बच्चों को सिखाता है। तो कई लोग कहते हैं ये टेढ़ा लिखा गया है। ऐसा तो एक ही आदमी, ऐसे सब लोग नहीं बोलते, कई लोग हैं जो उसमें से ये बोलते हैं, पर हम मानते हैं कि ये पौलुस ने अन्य भाषा, जो लोग 12वां अध्याय में यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है पवित्र आत्मा ने आपको वरदान दिया है, पवित्र आत्मा ने आपको भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं, उसमें अन्य भाषा भी दिया है। आपको आत्मा परख करने का भी दान पवित्र आत्मा ने ही दिया है, आपको विश्वास का दान ये पवित्र आत्मा ने ही दिया है। अब मैं तुम्हें ये अन्य भाषा बोलते हो तो मुझे और कुछ लिखने दो। ऐसे करके 14 अध्याय पूरा अन्य भाषा के विषय में वो लिखता है। इसको ये प्रेरणा हुई कि मुझे लोगों को ये साफ कहना चाहिए कि ये क्या है। अन्य भाषा के विषय में मैं तुम्हें उजाला देना चाहता हूं, आप क्या करते हो, क्या बोलते हो, उसका मैं ज्ञान देना चाहता हूं। इसीलिए पूरा ये 14 अध्याय पहला करंथ पौलुस ने अन्य भाषा के विषय में अपना ज्ञान बांटा। तो लोग कहते हैं, संसार के लोग कहते हैं, पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए लोग कहते हैं अन्य भाषा, वो जिब्रिश, वो लोग गड़बड़ी में थे, वो क्या बोलते थे समझ में नहीं आता था। लोग कहते थे ताने मारने आते थे, और पौलुस ने भी इनको ताने मार दिए और टेढ़ा बोल दिया कि आप बोलते हो समझ में आता नहीं है, ये तो आप ऐसा है कि बजाते क्या हो, गाने वाला क्या गाता है, सारा गड़बड़ी वाला होता है। तो वहां पे पौलुस अपने लोगों को टेढ़ा नहीं बोलता है, ये एक सच्चाई है। और अन्य भाषा के विषय में पौलुस ज्ञान देता है, अपने लोगों को प्यार करता है, इसीलिए उसका समझ देता है। पौलुस ने यहां पे 2 बात करी, कोई मनुष्य जानता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर जानता है, यह सच्चाई है। अन्य भाषा बोलने वाला वो जो कोई है परमेश्वर जानता है। तो जब कहा कोई नहीं जानता, तो लोग उसका यूं अर्थ करते भी है, कई लोग शैतान भी नहीं जानता। कोई नहीं जानता यानी शैतान भी नहीं जानता, इसीलिए हमें अन्य भाषा बोलते रहना है। इसका ये अर्थ निकाल दिया है लोगों ने कि अन्य भाषा बोलने वाला वो जो बोलता है कोई नहीं जानता है, शैतान भी नहीं जानता है, ऐसा नहीं लिखा। पर जब लिखा है कोई मनुष्य नहीं जानता है, क्योंकि मनुष्य के साथ बात नहीं हो रही है, आत्मा से परमेश्वर से बात हो रही है, तो परमेश्वर जानता है। तो पौलुस ने यहां पे शैतान का जिक्र नहीं किया है कि शैतान अन्य भाषा नहीं जानता, पर ऐसा कहा कि मनुष्य से बात नहीं करता। तो अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्य से बात नहीं करता, पर परमेश्वर से बात करता है। पौलुस यहां पे ज्ञान देता है, बहुत अच्छी बात। 7 बातें मैं कहना चाहता हूं, सुनना। पौलुस ने एक साफ बात कही कि मैं तुम्हें समझ देना चाहता हूं यह अन्य भाषा के विषय में। आप सारे वरदान पाओ, यह अन्य भाषा जब बोलता है तो उसकी उन्नति होती है, तो ये टेढ़ा नहीं बोलता है, पर ये सीधा बोलता है कि हाँ होती है। ये पौलुस जो सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता था, इसीलिए कहता है मना मत करना, क्योंकि वो खुद बोलता था, और वो खुद अन्य भाषा जब बोलता था उसका अर्थ भी करता था। इसीलिए ये भी सिखाया, देखो भाइयों, आप जब अन्य भाषा बोलो तो उसका अर्थ भी करना आपको अवश्य है। क्यों? क्योंकि मैं भी करता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। जब पौलुस कहता है कि अन्य भाषा का अर्थ होता है, उसका अर्थ क्या है? पौलुस अन्य भाषा बोलता था। पौलुस जानता था कि जब हम प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे समझाओ मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे बताओ कौन सी विनती है, क्या मैं खो रहा है, तब पवित्र आत्मा आपको ये बात भी समझाता है आप क्या बोलते हो। आमीन। तो मना मत करो, जब यूं कहता है तो वो आखिर तक मना मत करो। आमीन।
अन्य भाषा बोलने पर मना मत करो, इसका यह अर्थ होता है कि वो है, आपको उसको मना नहीं करना है। पर जब कोई कहता है अन्य भाषा ऐसा है, अन्य भाषा वैसा है, जिब्री से बुबरी से ऐसा सब लोग बोलते हैं, तो वो मना करना चाहते हैं दूसरी रीति से। अन्य भाषा यदि मैं बोलता हूं तो उसके विषय में मैं बात कर सकता हूं। यदि मैं अन्य भाषा का वरदान नहीं पाया हुआ हूं तो मैं उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता हूं। जैसा कोई शादी करता है तो वो बात कर सकता है, परिवार की बात कर सकता है और सासू ससुर ऐसे सारी बातें समझा सकता है, कह सकता है। और जो शादी नहीं किया है, अनुभवी नहीं है, यदि वो शादी के विषय में कोई ज्ञान बांटता हो तो लोग कहेंगे पागल चुप है, तुझे शादी तो करी नहीं है, ऐसे अन्य भाषा तो बोलता नहीं है, तू क्या अन्य भाषा की बात करता है। मैं यहां पे 7 बात कहूंगा, सुनना। पहली बात, जब पौलुस कहता है नॉट टॉकिंग विथ मैन, जब कहा 2 पद में, जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य के साथ बात नहीं करता। तो यहां पे एक समझ में आया, तो मनुष्य से बात कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, मनुष्य से भी बात होता है। 13 अध्याय पढ़ो तो वहां पे लिखा है मनुष्य का अन्य भाषा। मनुष्य में है एक भाषा, दूतों की भी भाषा है, भिन्न भिन्न भाषा संसार में है। मनुष्य की भी भाषा है, दूतों की भी भाषा है। तो जब यहां पे पौलुस कहता है अन्य भाषा कोई बोलता है तो वो परमेश्वर से बात करता है। 14 अध्याय, पहला करंथ 14 अध्याय उसका 14 पद। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, पौलुस कहता है मैं जिब्रिस नहीं, मैं ऐसे करता है। वो जानता है जब मैं अन्य भाषा बोलता हूं, सिखाता है लोगों को, तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना पता करती है, है। अंदर जीभ नहीं, आत्मा प्रार्थना करता है। 2 पद पढ़ो, 2 पद में क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता आत्मा है। में होकर बोलता है। वहां पे जिक्र किया आत्मा में बोलना। 14 अध्याय 14 पद में लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, आत्मा, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। आत्मा प्रार्थना करता है, मेरी समझ शक्ति निष्फल है। तो अन्य भाषा बोलने वाला आत्मा से हो रहा है, आत्मा से कर रहा है। 50वां दिन हुआ, तब क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने चेलों पर जो अनुग्रह किया और वे पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। आत्मा ने जैसी उनको शक्ति दी, ये भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। शक्ति पवित्र आत्मा देता है और इंसान नहीं, पर आत्मा जो इंसान का है वो बोलने लग जाता है। पवित्र आत्मा हमारी सहाय करता है, आमीन। वो बल देता है और वो सामर्थ देता है। और हम यहां पे लिखा है मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, 14 अध्याय 14 पद में। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना तो करती है, आत्मा प्रार्थना करता है, परंतु मेरी बुद्धि आत्मा जब प्रार्थना करता है तो समझता कोई नहीं है। मान लो पथरी की दूर दर्द है, डॉक्टर को बताओगे, डॉक्टर कहे मुझे समझ में नहीं कितना दर्द होता है, मुझे पता नहीं। हार्ट अटैक का दर्द हो, सामने वाले को कितना है वो नहीं आप जांच सकते हो। मशीन लाओ, इसको सर में दर्द है, मशीन लाओ, मशीन लाया जाए, देखा होगा आपने। बोले मशीन कहां से लाए? बोले उसका सर का दर्द, वो बहन आई, बोले मुझे सर का दर्द दूर करो, तो बाबा ने किया, अभी कैसा है? बोले नहीं अभी भी है बाबा, अभी भी है। बोले नहीं, गायब है, दिखता ही नहीं, होता ही नहीं। मशीन लिया, ला के दिखाओ इसको कि बोले है कि नहीं। आत्मा में जो होता है वो नहीं समझ सकता है। कोई रोता क्यों है आप नहीं समझ पाओगे, हंसता क्यों है, दिल की बात वो आप नहीं समझ पाते हो। तो आत्मा प्रार्थना करता है। मेरी समझ सकती यदि काम नहीं कर सकती है, समझा नहीं सकता है, यदि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है उसको मैं बयान कर पाऊं, तो सामने वाले को मैं कैसे समझा पाऊंगा? तो आत्मा प्रार्थना करता है, ये पहली सच्चाई है, आमीन। मनुष्य के साथ बात नहीं करता, वो आत्मा में तो परमेश्वर से बात करता है। दूसरी सच्चाई, 1 करंथी 14 अध्याय 2 पद, वो भेद की बात बोलता है, आत्मा से भेद की बात बोलता है। जब भेद की बात है, ये भेद जो है उसके विषय में हमें समझना आवश्यक है। भेद की बात, देखो जब प्रभु ने एक कहानी कही, एक चरवाहा था, उसको 100 भेड़ थी और उसमें से एक खो गई, तो चरवाहा अपने 99
छोड़कर एक भेड़ के पीछे चला। अच्छी कहानी प्रभु ने कही। ये 100 क्या है, एक क्या है, और ये जो 99 को छोड़ दिया वो क्या है। प्रभु ने कई सारी ऐसी कहानी बताई और वो सारी भेद की थी, लोगों को अच्छी लगी। तो जो आत्मा में करता है वो भेद की बात, यहां पे लिखा है आत्मा में भेद की बात बोलता है। तीसरी बात, अन्य भाषा में यदि मैं प्रार्थना करूं तो लोग प्रार्थना करते। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते तो आंख बंद होती है। प्रार्थना करते हैं तो इंसान के साथ तो सीधी बात है, बात नहीं करते हैं। तो जब इंसान अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो इंसान के साथ बात नहीं करता है। यह साधारण समझने वाली बात है। प्रार्थना करता है मतलब प्रचार करता है, आंख खुलिए, अन्य भाषा में बोलता है तो किसी के साथ बात कर रहा है। हम कोई आदमी के साथ, कोई इंसान के साथ यदि बात करते हैं तो आंख बंद करके बात करते क्या? नहीं, हम आंख खुली रखे बात करते हैं। भाई ये है तेरा प्रॉब्लम, ये करना पड़ेगा भाई, हाँ तुझे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये करना होगा। तो हम लोगों के साथ जब बात करते तो आंख खुली करके इंसान के साथ बात करते, पर जब प्रार्थना करते तो सीधी बात है, वो परमेश्वर से बात करता है। तो कोई समझता नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर से साथ आत्मा में जुड़ा हुआ है। तो आत्मा में प्रार्थना जब करते हैं तो सीधी बात है वो परमेश्वर से ही बात करता है। तो पहली सच्चाई, इंसान के साथ बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर से, हाँ, क्योंकि वो आत्मा में प्रार्थना करता है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। चौथी सच्चाई 14 अध्याय 15 पद, पहला करंथ। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना और करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा। अब यहाँ पे लिखा है गाऊंगा। तो अन्य भाषा में गीत भी होते हैं, आप गीत भी गाते हो अन्य भाषा में। आमीन। ज्यादातर आपने सुना नहीं होगा अन्य भाषा में किसी ने गीत गाया हो या नहीं होगा। सुना है क्या? सुना होगा, ये फॉरेनर में सुना होगा अन्य भाषा में। मैं भी गाता था, अन्य भाषा में गीत गाता था। अन्य भाषा में गीत, स्तुति। तो जब कोई अन्य भाषा में आत्मा में होकर गीत गाता है तो सीधी बात है इंसान की तारीफ नहीं करता, वो परमेश्वर की तारीफ करता है। आमीन। तो इसलिए पौलुस कहता है वो आत्मा में करता है, आप रोको मत, वो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई बात है। क्यों? क्योंकि वो गीत गाता है परमेश्वर के लिए, प्रार्थना करता है परमेश्वर के आगे। तो वो जो कर रहा है वो आत्मा में है और परमेश्वर के लिए कर रहा है। कोई समझ नहीं पाता या फिर कोई किसी के लिए है ही नहीं। प्रार्थना मन परमेश्वर के लिए है, किसी के लिए नहीं है। गीत परमेश्वर के लिए, किसी के लिए नहीं है। तो उसको क्या समझ में आएगा? हम आराधना परमेश्वर की कर रहे हैं तो इंसान को तो जाती नहीं, या शैतान को कैसे जाएगी? तो यह बात है, अन्य भाषा में जब कोई प्रार्थना करता है या फिर आत्मा में होता है तो वो परमेश्वर से बात करता है, मनुष्य से नहीं। दूसरी बात, ये जो आत्मा में हो रहा है वो एक मर्म या फिर भेद की बात बोली जा रही है। तीसरी बात, प्रार्थना हो रही है। चौथी बात, गीत गा रहे हैं। पांचवी बात, पहला करंथी 14 अध्याय 16 पद। तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, यदि कोई आत्मा से धन्यवाद करेगा, प्रभु धन्यवाद आपने उसको छू लिया, प्रभु धन्यवाद आपने उसको बदल लिया, प्रभु धन्यवाद आपने यहाँ पे लेके आए, उसके लिए लेके आए, धन्यवाद। तो जब कोई अन्य भाषा में कुछ बोलता है, प्रभु की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? तो ये जो हो रहा है वो आमीन यानी भविष्यवाणी के लिए आमीन कैसे कहेगा? तू तो अच्छी रीति से भलाई, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है, लोग सुनने वाले हैं, वो कैसे आमीन कहेंगे? तो ये जो अन्य भाषा में कोई बोल रहा है वो भेद की बात, प्रार्थना है, हो सकती है, आराधना होती है, या फिर गीत होते, या फिर धन्यवाद हो रहा है, कोई बात होने वाली है, प्रभु धन्यवाद ये बात तूने बताई मुझे, धन्यवाद, तो वो भी हो रहा है, भविष्यवाणी भी हो रही है।
प्रेरित काम 2 अध्याय 7-8 पद। अब यहाँ पे जो 50वां दिन की बात है, 50वें दिन चेले पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आत्मा ने उन्हें जैसे बोलने का सामर्थ्य दिया, जैसे बल दिया, प्रेरणा दी, पवित्र आत्मा ने जैसे उनको छू लिया, और ये जो 120 चेले थे वे सारे अन्य भाषा बोलने लग गए। 7वां पद। वह सब चकित और अचंभित सुनने होकर वाले चकित और अचंभित हो गए, कहने लगे, और क्या कहने लगे? देखो ये जो बोल रहे हैं, ये 120, ये जो प्रभु के चेले बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? ये तो गालिल के हैं। 8वां पद। तो फिर क्यों हमसे तो हमें से क्यों हर हम एक उन्हें हमारी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनते हैं? इनको हमारी भाषा क्यों आ गई? ये हमें क्यों समझाते? ये हमें क्यों सुनाते? हम उनके जीवनों से बोलने पर परमेश्वर की महिमा क्यों सुनते? ये तो हमारी लैंग्वेज, ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। तो सुनने वाले वहां पे जो थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये सारे लोग जो थे यीशु के चेले गालिल से थे, और यहाँ पे जो इकट्ठे यरूशलेम में आए हुए थे दूर दूर से, वे लोगों को यह अचंभा हुआ कि ये तो हमारी भाषा में बोलते हैं। तो चेले जो प्रार्थना करते थे, धन्यवाद करते थे, ये जो कर रहे थे, सुनने वाले को समझ में आया, ये तो हमें समझ में आता है, ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। तो आप अन्य भाषा में इंसान की बात, इंसान के लिए भविष्यवाणी, इंसान के साथ बात करते हो। परमेश्वर से बात होती है, प्रार्थना, गीत, मनुष्य से बात होता है, मर्म, रहस्य, या फिर हम कहे सुनने वाले जो है वो आमीन कहे। इसीलिए ये होता है। अन्य भाषा यदि समझ में नहीं आती हो तो कोई आमीन कैसे कहेगा? तो 2 बात है, एक अन्य भाषा यानी ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर को की जाती है। अन्य भाषा में आप जब प्रार्थना करते हो तो कोई समझता नहीं है, पर जब आप इंसान के लिए करते हो, इंसान से बात होती है, समझ में आई ऐसी होती है बात, तो आमीन कहते हैं। लोग आमीन कहते हैं, उसका ये अर्थ है कि समझ में आता है। आमीन। तो जब आत्मा में कुछ होता है, अन्य भाषा निकलती है, प्रार्थना होती है, तो पौलुस कहता है ये आपको, आपके लिए नहीं है, ये परमेश्वर की प्रार्थना हो रही है, परमेश्वर को बात कर रहा है, गीत गा रहा है। इंसान आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लिए। अरे समझ में आता है, ये तो हमारी भाषा बोल रहा है, तो ये आपको समझ में आता है। धन्यवाद, देखो आप करो, आप आमीन कहो, तो परमेश्वर आपसे बात करता है। आमीन। छठी सच्चाई, 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 26 पद। यहां पे पौलुस कहता है, जब आप अन्य भाषा बोलते हो, प्रार्थना करते हो, गीत गाते हो, कोई नहीं समझता। क्यों? आत्मा में परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हो, क्योंकि आप प्रार्थना परमेश्वर को कर रहे हो। आप जब आनंद करते हो, भविष्यवाणी निकलती है, ऐसी बातें बोलते हो जो शायद रहस्य है, समझने वाले आमीन कहते हैं, समझने वाले बड़े आनंद करते हैं, और समझने वाले कहते ये सच्ची भविष्यवाणी है, ये हमारे लिए ही है, हमें कुछ कह रहे हैं। 14:26 पद। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? देखो, पौलुस ताने नहीं मारता है, मेरे भाइयों कहता है। भाइयों, आप इकट्ठा होते हो, पर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। आप अन्य भाषा में कई बार किसी को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप मान लो कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। वो प्रार्थना कर रहा है, तुझे नहीं, परमेश्वर को। यदि तुझे बात करता होगा, ये आत्मा में होकर तुझे बात करता होगा, तो तू समझ पाएगा, हाँ आमीन कहेगा। 26 पद। मेरे भाइयों, क्या इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अंदर अन्य से, भाषा हृदय से कुछ निकलता है, या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। आमीन। सब कुछ हाँ। आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। मंडली की उन्नति के लिए होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है, अन्य भाषा कोई बोलता है और कोई उसका अर्थ समझाता है। देखो, अर्थ समझाता है, उससे यही समझ में आता है, ये जिब्रिस नहीं है, इसका अर्थ है, ये समझ में आता है। जिब्रिस जो है उसका अर्थ ही होता है, समझ में नहीं आता है, ऐसी बात। ऊपर से जाए, पागलपन से ऐसी बात उसे कहते हैं।
पर यहाँ पे पौलुस ये जो बात कर रहा है 14 अध्याय में, वो बात कर रहा है सही में अन्य भाषा। वो सही में ये बात कर रहा है कि समझ में आए। पवित्र आत्मा मौजूद है, पवित्र आत्मा आपको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है कि आप कुछ बोल रहे हो तो वहीं पे पवित्र आत्मा मौजूद है, किसी को उसका अर्थ करने के लिए मजबूर करता है, अर्थ करने के लिए वहां पे प्रेरणा देता है, अर्थ करने के लिए प्रकाश देता है। और दूसरा जो सुन रहा है वो कहता है ये भाई ने सही कहा। बोले क्या बोला? बोले इसने ये कहा वो कहा। तो वहां पे अर्थ करने वाला भी पवित्र आत्मा भेजता है। तो जहां पे पवित्र आत्मा से अन्य भाषा का वरदान उतरता है, वहां भाषा का अर्थ करने वाला भी पवित्र आत्मा मौजूद रखता है। आमीन। जिससे वो बोलता रहे और लोग भी सुन पाए, परमेश्वर को भी महिमा हो और मंडली की भी उन्नति हो। आमीन। आशा करता हूं समझ पाते हो। 7वीं बात, पौलुस जब कहता है ये पवित्र आत्मा से जो वरदान आप पाए हुए हो, अन्य भाषा का वरदान, आप जब बोलते हो तो वहां बैठे हुए को यदि प्रकाश मिलता है और यदि उसे लगता है कि मुझे कुछ कहना है, तो प्रकटीकरण आपको होता है। मान लो कोई सपना आया, मान लो, और सपना आपको समझ में नहीं आया, आप क्या करते हो? आप सोचने पर मजबूर होते हो। मान लो आपके जीवन में कुछ घटना बनी, आप मजबूर होते हो, ये हुआ क्यों, ये क्यों ऐसा हुआ, इसने क्यों मुझे कहा, ये क्या कहना चाहता था। आप सवाल करते हो। ऐसे अन्य भाषा जब निकलता है, वरदान प्रभु आपको देता है और ये आप बोलते हो, तब आप रहस्य बोलते हो। आपको लगता है कि मुझे ये कुछ कहना चाहता है, प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। आमीन। प्रकाश, प्रकटीकरण प्रभु देता है। प्रभु आपको सिर्फ गड़बड़ी में नहीं रखता है। ये बाइबल जो है, पुराना जो नियम है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था तब तक लोगों को समझ ही नहीं आया था। एक हबसी था, वो पढ़ रहा था यशायाह की किताब, समझ में नहीं आया ये क्या लिखा है। मेमने को लेके जा रहे, गूंगा रहेगा, उसको लोग वो पापों का बोझ उठा लेगा, वो लेके जाएंगे, उसको काट दिया जाएगा। वो कौन है? वो हबसी समझ में नहीं पाया ये क्या है। जब पवित्र आत्मा से भरपूर कोई आया, फिलिप आया, उसने प्रकाश दिया, ये जो मर्म है, ये जो रहस्य है, ये जो तू समझ नहीं सकता है, उसका मैं अर्थ करता हूं। नए नियम में पवित्र आत्मा आपको प्रकाश देता है, आपको अंधेरे में नहीं रखता है। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 29 में लिखा है, मर्म या फिर रहस्य वो परमेश्वर के हैं। आमीन। तो परमेश्वर आपसे बात करता है, ऐसे लिखा है, मैं मूसा के साथ सीधी सीधी बात करूंगा, साधारण लोगों के साथ मैं मर्म में बात करूंगा, सपना में बात करूंगा। वो समझने के लिए बड़ा करेंगे, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो सपना है वो है क्या, वो क्या है। प्रभु मुझे आपने बात करी, धन्यवाद, पर ये क्या कहना चाहते हो प्रभु, मुझे बताओ बताओ बताओ। तो प्रभु उसको ऐसे बात करता है। प्रकाश जब देता है तो वहां पे पवित्र आत्मा मौजूद है। आमीन। तो पवित्र आत्मा ही है जो आपको अन्य भाषा भी देता है, पवित्र आत्मा ही है। इसलिए पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में बोलता है उसको प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा मुझे बताओ, पवित्र आत्मा मुझे प्रकाश दो। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा का प्रकाश देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे से ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। देखो, जब मंडली के लोग अन्य भाषा बोलते थे, उनके बीच में पौलुस ने कह दिया आपसे ज्यादा मैं बोलता हूं। तो ये आदमी है, ये इंसान है, ये परमेश्वर का दास है, जो वो समय सबसे ज्यादा बोलने वाला, घमंड करने वाला आदमी है। आमीन। आप बोलते हो मैं बोलता भी हूं, मैं उसका अर्थ भी करता हूं। इसलिए अच्छी समझ उसने पौलुस ने 14 अध्याय में दी। तो आज गड़बड़ी में लोग हैं, अन्य भाषा का वरदान से लोग दूर है और कहते ये गड़बड़ी, लोग को गड़बड़ी लगती है, लोग समझ में नहीं पाते हैं। मान लो लोगों ने कुछ भी कह दिया, यदि आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो तो वो गड़बड़ी में जो कुछ है आप उसका अर्थ भी प्रभु के सहायता से कर पाओगे। 2 कोरिन्थ 12 अध्याय पहले पद में पौलुस कहता है यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, चलो तो भी करना पड़ता है, पर मुझे घमंड करना पड़ता है। क्यों? इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और मुझे प्रभु ने दर्शन दिए, दर्शनों और प्रकाशनों की और चर्चा प्रकाश करूंगा। दिए
उसका चर्चा मैं अवश्य करूंगा। मुझे प्रकाश मिला है। मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, पर मुझे प्रकाश भी मिला है। मैं गड़बड़ी में नहीं रहा। मैं बहुत बोलता था, बहुत बोलता हूं, पर मुझसे में मुझे बड़ा प्रकाश भी मिला, अर्थ भी मिला। पौलुस सिर्फ अन्य भाषा ही नहीं बोलता था, पर उसके अर्थ भी करता था, इसलिए उसको प्रकाश मिलता था, उसको ज्ञान मिलता था, उसके अर्थ उसको मिलते थे। यदि कोई अन्य भाषा बोलता रहे, उसका अर्थ ही समझ न पाए, पूरा बाइबल पढ़ता रहे, बाइबल का अर्थ ही नहीं समझ पाए, तो क्या काम का? तो ये यूं होगा, आप बोलते हो, बहुत बोलते हो, समझ में कुछ नहीं आता है, जबान पर ही है, दिल में कुछ नहीं है। पौलुस कहता है मैं घमंड इसीलिए करता हूं क्योंकि मुझे प्रभु ने कई सारे दर्शन दिए, कई सारे प्रकाश प्रकटीकरण दिए। देखो, पौलुस को सबसे ज्यादा प्रकाश मिला था। यदि आपको ज्यादा सपना आते हैं तो अच्छी बात भी है। आपके साथ बात हो रही है, आपको कुछ कहा जा रहा है और आप उसके विषय में सोचते हो, अच्छी बात है। आप संसार की बात नहीं सोचते हो, आपका समय उसमें चला गया है, सोचने पर मजबूर हो गए हो। 10 मिनट तो आपकी जो 24 घंटा पूरे दिन का है, उसमें 20 एक मिनट या आधा घंटा आपने अपने सपनों के पीछे तो निकाला। प्रभु के वचन जब पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, सहाय मांगते हो, प्रभु उसका अर्थ देता है, समझ देता है। ऐसे ही अन्य भाषा बोलते हो, प्रभु आपको अर्थ देता है। पौलुस कहता है मुझे प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है, मैं दर्शनों की बात करूंगा और मैं प्रकाश प्रकटीकरण की बात करूंगा। एफएससी 3 अध्याय पहले पद में कहता है, मैं क्यों ये कैद खाने में, जेल में चला गया हूं मुझे पता नहीं है, पर प्रभु जानता है। लिखा है, इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो। तुमने यदि ये सुना है मुझे क्या हुआ है, पौलुस कहता है पता है तुम्हें मुझे क्या मिला है, जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। मुझे दिया गया। तुम जो गड़बड़ी में हो, तुम्हें कई सारे सवाल है, मुझे सारे जवाब मिले। आप रहस्य या आप क्या कहते हैं, प्रकाशन, रहस्य, भेद। आपको कई सारी बातें का सोच है, आप कई सारे सवाल करते हो। एदनबाड़ी में क्या होगा, आपको कई सारे सवाल होते बाइबल पढ़ते पढ़ते, पर मुझे प्रभु ने ये लिखा है 3 पद में, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। आमीन। तो पौलुस ये समझ गया कि मान लो कोई अन्य भाषा बोलता है, भेद की बात कर रहा है, तो भेद की बात भेद की ना रहनी चाहिए, पर वो इंसानों को भी प्रकट होनी चाहिए। व्यवस्था विवरण 29 पद में लिखा है, भेद परमेश्वर के है, पर जो प्रकाश मिलता है, प्रैक्टिकल मिलता है, वो इंसानों के लिए। तभी इंसान धन्यवाद करता है, इंसान कहता है थैंक यू प्रभु, ये आपने बताया सही, इसका अर्थ भी बताया। मान लो दानियल की किताब आपने पढ़ी और पढ़ते पढ़ते आपने सारा पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, तो क्या अर्थ, वो लिखा ही गया आपके लिए, पर वो हमें समझ ही नहीं आया, तो क्या अर्थ। यहां पे पौलुस कहता है कई सारी ऐसी बातें हैं, भेद की बातें, पर मुझे प्रकाश मिलता गया, प्रैक्टिकल मिलता गया। इसीलिए वो कहता है आप जब इकट्ठे होते हो, अन्य भाषा बोलते हो, कोई अच्छी बात है, पर आपको कोई भेद में कोई अर्थ नहीं मिलता है, प्रकाश प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, तो सारा व्यर्थ है। प्रैक्टिकल मिले, प्रकाश मिले, इसलिए आपको प्रार्थना भी करनी आवश्यक है कि मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, तो प्रभु उसका अर्थ भी मुझे समझाओ। कम लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, पौलुस ने कहा उसके अनुसार वो लोग चलते हैं, कहते हैं पौलुस ने कहा है प्रार्थना करना है, अन्य भाषा के विषय में मुझे उसका अर्थ भी समझना है, प्रकाश दो प्रभु। 3 पद में पौलुस कहता है, फिलिपी एफएससी के लोग, तुम्हारे लिए मुझे ये वरदान मिला है। 4 पद, जिससे तुम पढ़कर जान सकते आप हो, पढ़ लोगे, मेरे किताब छोड़िए, आप पढ़कर मेरा ज्ञान जान लोगे कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। देखो मैं कहां तक पहुंचा हूं, समझता हूं, ये सारी बातें मैंने पत्रे में लिखी है। 6 पद, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। तो यहाँ पे पौलुस को ये प्रकाश मिला कि अन्य जाति लोग कैसे मसीह में आए हैं। 9वां पद, और सब पर यह बात प्रकाशित रूप
प्रकाशित करूं प्रकाशित करूं कि उस मैं भेद का प्रकाशित प्रबंध करूं, मैं प्रकाशित करूं। मान लो कोई भेद है, मैं प्रकाशित करूं। उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। आमीन। तो लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं, भेद की बात करता है, प्रार्थना भी करता होगा, आराधना भी करता होगा, पर वो इंसान समझता नहीं है। पर यदि कोई अर्थ करता है तो समझ में आता है कि आपने प्रभु को ये बात करी, आप जानते नहीं हो आपको किसकी आवश्यकता थी, और आपको ये विनती पवित्र आत्मा ने आपके जरिए की। जब भेद का प्रकाश मिलता है तब इंसान को शांति मिलती है। जब तक भेद रहता है तब तक इंसान मायूस रहता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है क्या कहना चाहता है प्रभु। दो पत्रस 3 अध्याय 15 पद में पत्रस कहता है, ये जो हमारा भाई है पौलुस, उसको प्रभु ने बड़ा अनुग्रह दिया है। 15 पद, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। आमीन। कई सारी बातें पौलुस ने लिखी, उसको जो जो समझ में आया प्रभु ने प्रकाश देता रहा, देता रहा, देता रहा। परमेश्वर ये पुराने नियम का ये नया नियम में क्या है पता है? बहुत अच्छी बड़ी बात है। जो हमारे पास बाइबल है, बाइबल सुनो, वो बाइबल पुराना जो नियम है उसे लोग कहते थे कि वो परमेश्वर का है। परमेश्वर के नबी थे, परमेश्वर की वाचा थी, परमेश्वर के जो व्यवस्था मूसा को दी गई, और परमेश्वर के जो दास थे उनकी ये पुस्तक। अब मान लो पत्रस आया, नए नए में लूक आया। लूक कौन? वो तो अन्य जाति लोग, अन्य जाति, अब्राहम का संतान नहीं। मार्क आया। ऐसे जो सारे नए नियम में ऐसे लोग आए। पौलुस आया, पौलुस बिन्यामीन का कुल का था, पर पौलुस को यह अनुग्रह मिला कि हमारी भी किताब, हम जो लिखे वो हमारी भी किताब, ये जो पुराना व्यवस्था जो है यशायाह की किताब है, उसके साथ मेरी भी पुस्तक लिखी जाए या रखी जाए। क्यों हम पुराना नियम और ये वाला नया नियम ऐसे करके क्यों जोड़ के रखते हैं? वो पुराना यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर के दासों ने वो लिखा। और नए नियम में यदि पढ़े यीशु के काम, पौलुस की पत्री, लोग आते थे, पौलुस ने क्या क्या सेवा करी, फिर काम लोग से चेलों ने कैसी सेवा करी, ये सारी बात लिखी गई है। तो पौलुस ऐसा अनुग्रह पाया और उसने यूं लिखा, पता है बेल को क्यों मुंह बांधा जाता है? इसीलिए कि बेल जो पाले फड़ता बड़द सिक्की न बांध, मुंह पर क्यों उसको नहीं बांधना? क्यों? वो घूमता रहता है गोल गोल, तो जो दाने गिरे उसको खाने भी दो, और घूमता रहेगा। काम मेहनत तो करता है तो खाने दो, जो निकला है तो खाने भी दो। खाता रहेगा, चबाता रहेगा, घूमता रहेगा, चबाता रहेगा, घूमता रहेगा, चबाता रहेगा, घूमता रहेगा। टांग 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 टांग, कितना घूमना उसको पता नहीं, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये जो बात पौलुस ने करी तिमोथी में, उसके नीचे एक बात लिखी, मजूर जो है प्रभु ने कहा उसकी मजूरी के वो योग्य है। तो ये प्रकाश मिला कि क्यों प्रभु ये जो बेल है जो घूमता रहता है उसके मुंह पर क्यों नहीं बांधना, ये समझ में आया। तो पुराना नियम और यीशु मसीह की बात दोनों को जोड़ दिया पौलुस ने। तो ये पौलुस था जिसने बड़ी बड़ी बातें करी। यहां पे पत्रस कहता है कि पौलुस को प्रभु ने जो अनुग्रह दिया उसने कई सारी बातें भी लिखी है। पहला करंथी 14 अध्याय 18 पद, पौलुस कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। पौलुस अन्य भाषा क्यों करते हो? अन्य भाषा तो विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आप कहते हो, बड़ा घमंड करके कहते हो, मैं सब तुमसे ज्यादा बोलता हूं। आज यदि आप आज ऐसे चर्च भी कई सारे, मैं थोड़ी सी कई सारे चर्च है, ये वरदानों में नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। इसीलिए मुझे कहना है, कई सारे नहीं मानते और कई है
वरदानों के ऊपर कुछ बात ही अलग करते हैं। यहोवा के साक्षी है वो नहीं मानते हैं, मैथोडिस्ट है वो भी नहीं मानते, कैथलिक में कैरिस्मेटिक मूवमेंट चली है वो थोड़ा थोड़ा मानते हैं। यहां पे पौलुस कहता है मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं, आमीन, इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूं। 13 पद, पहला ग्रंथी 14:13 पद। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि तो उसका जब पौलुस अनुवाद कहता है कि कोई अन्य भाषा बोले तो उसको प्रार्थना करनी है कि उसका अर्थ भी समझाए। तो पौलुस खुद ये करता था, वो भी अन्य भाषा बहुत बहुत बोलता था, उसके साथ वो उसका अर्थ भी वो प्रार्थना करता था, मुझे अर्थ दो, अर्थ दो। अब पत्र लिखता है, भाई देखो सुनो, आप भी अन्य भाषा बोलना, उसका अर्थ के लिए प्रार्थना भी करना जैसे मैं करता हूं। तो पौलुस कहता है यदि कोई अन्य भाषा बोले उसका अर्थ करने के लिए उसको प्रार्थना करनी है कि मैं वो क्या बोल रहा हूं। पहला ग्रंथी 14:27 पद। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। एक अनुवाद करता रहे। पवित्र आत्मा यदि मौजूद है तो भेद में नहीं रहने देगा, गड़बड़ी में नहीं रहने देगा, आपको निकालेगा, उजाला ही देगा। सपना आया अर्थ करेगा, मर्म होगा अर्थ करेगा, सवाल आया जवाब देगा। प्रभु का आत्मा ऐसे काम करता है, आमीन। सारे अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, अर्थ करने वाला है तो पवित्र आत्मा वहां पे मौजूद है, आमीन। यदि अर्थ नहीं करता है तो पवित्र आत्मा मौजूद नहीं है। यहां पे लिखा है बारी बारी अन्य भाषा बोलो बोलो, फिर लिखा है एक को अर्थ समझाना है, फिर दूसरा अन्य भाषा बोले, फिर एक उसका अर्थ समझाएगा, फिर और अन्य भाषा में बात करेगा। वो बोल चुका, उसके बाद उसका अर्थ कोई खड़ा हो गया और समझाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। पहला ग्रंथी 14:39 पद। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत बोलता हूं, ऐसे पौलुस कहता है, मैं तुमसे ज्यादा बोलता हूं। यदि मान लो पौलुस से कह दिया हो अन्य भाषा बोलने की मना करो, तो लोग कहेंगे पौलुस आप पहले चुप हो जाओ, आप बहुत बोलते हो ना अन्य भाषा, तो आप चुप हो जाओ। पौलुस कहता है मना मत करना, मुझे भी मत करना। प्रेज़ लॉर्ड। यदि आप पौलुस को प्यार करते हो, यदि आप पौलुस को जानते हो मानते हो, तो अन्य भाषा बोलना है, आमीन। पहला ग्रंथी 14:21 पद। व्यवस्था में लिखा है, पौलुस जानता था अन्य भाषा ये भविष्यवाणी थी। 21 पद। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा। मैं अपने लोगों के साथ बात करूंगा, अन्य जाति को उठाकर बात करूंगा मेरे लोगों के साथ। तो ये भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर लोगों के साथ बात करेगा। पौलुस यहाँ पे नए नियम में ये करंत में लिखता है, पौलुस समझाता है, ये पता है हम अन्य भाषा क्यों बोलते हो, क्योंकि ये यशायाह में लिखा था कि मैं मेरे लोगों के साथ बात करूंगा, आमीन। तो वो अर्थ करता है कि वो जो लिखा था यहाँ पे भविष्यवाणी पूरी हुई है, आमीन। तो अन्य भाषा के विषय में ये नया नियम नहीं, ये तो पुराने नियम में भविष्यवाणी थी कि लोग बोलेंगे, इसीलिए लोग बोलते थे। पुराने नियम में लिखा था अन्य भाषा बोलेंगे, परमेश्वर बात करेगा, इसीलिए वो हो रहा है। और पौलुस जानता था यह अन्य भाषा वरदान है। पहला ग्रंथी 12:10 पद में अंतिम बात पढ़ो। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो पवित्र आत्मा ही है जो आपको एक वरदान देता है, दूसरा वरदान देता है, तीसरा वरदान देता है, जैसे वो चाहता है वैसे वरदान देता है। ये बिन भाषा अन्य भाषा भी वो पवित्र आत्मा की भेंट है, आमीन। यीशु मसीह ने कहा मत मार्क 16:17 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भूत निकालेंगे, निकालेंगे नई नई भाषा बोलेंगे। और नई नई भाषा बोलेंगे। तो जब यीशु मसीह ने कह दिया विश्वास करने वाले नई भाषा बोलेंगे तो बोलने दो, आमीन। तो मना नहीं करना है, आमीन। और ये जो पहला ग्रंथ 14 अध्याय में जो लोग बोल रहे थे उनको पौलुस ने दो बात समझाई। एक बात समझाई, कोई यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वो प्रार्थना करता है, अपने मन में करता है, उसको करने दो, आमीन। और यदि खड़ा होके अन्य भाषा बोलता है तो बारी बारी, कब दूसरे का बारा आएगा, जब पहले वाले का अर्थ निकलेगा, पूरा होगा, लोग आमीन कहेंगे। तो इंसान के साथ जब बात होगी तो इंसान के साथ भी बात होती है,
और परमेश्वर के साथ भी इंसान बात करता है आत्मा में। आमीन। और 50वें दिन आत्मा ने जैसे शक्ति दी, बल दिया, ऐसे चेले अन्य भाषा, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। आमीन। तो पौलुस ने गड़बड़ी में नहीं रखा है, पर पूरी समझ दी है। प्रभु सहाय करे। मैं चाहता हूं आप फिर से ये संदेश को सुनना, और प्रभु आपको सहाय करे। अन्य भाषा बोलो और उसका अर्थ भी करो। आमीन। और जहां जहां बहुत ज्यादा लोग बोलते, वहां बोलने का रुक जा, मुझे तेरा अर्थ करने दे, फिर और दूसरा निकाल। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सहाय करे। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, पौलुस ने जो बात लिखी, धन्यवाद बड़े इस महान सेवक के लिए। यदि उसने नहीं लिखा होता तो आज हम गड़बड़ी में रहते, और संसार के जो गलत सेवक, गलत लोग कुछ कुछ गलत सिखा के जाते हैं। पर प्रभु धन्यवाद ये बातों के लिए। वही पवित्र आत्मा जो हरेक को मंडली में, हरेक को अपनी इच्छा से वरदान देता है। पवित्र आत्मा आप जैसा चाहते हो वैसे वरदान हमें दो, मेरे भाई बहनों को दो, और भरपूर कर दो। और ये जो बात पौलुस की है पूरी समझ में आ जाए, और हम गड़बड़ी में न रहे। हमें रहस्य हो मिले, उसका प्रकाश भी आप ही देने वाले हो, क्योंकि वो अन्य भाषा यदि आप बुलवाते हो तो उसका अर्थ भी आप ही करवाते हो और करते हो। हमें सिखाओ, हमारी संगति आपके साथ रहे पवित्र आत्मा, और उजाले में हम चलना चाहते हैं। पौलुस को जो प्रकाश दिया, धन्यवाद। और समझ हमें भी दो, और हमारे भाई बहनों को सहाय करो। ये बातें बोई जाए, इसका साफ बात समझ में आ जाए, और प्रभु आपके राज्य की वृद्धि हो। जो गलत शिक्षा में, गलत बातों में फंसे हुए, वो उजाले में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। और भाषा बोलने वाले, अन्य भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, वो भी प्रार्थना करे, अर्थ मिले। यदि वो गलत है तो बंद हो जाए, सही है तो चलती रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधी को क्षमा करो, पर मत माने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। शेयर करना। गॉड ब्लेस यू। Shalom.